बच्चों, मैं राजकुमार यादव आज आपको हिंदी में व्याकरण और व्याकरण में संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। कृपया इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ठीक, तो संधि जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, संधि संधि का साधारण अर्थ क्या होता है? मेल या मिलाना। तो संधि संधि का साधारण संधि का साधारण अर्थ है मेल या मिलाना। मेल या मिलाना। अब इसका मेल या मिलाना, ठीक। संधि का साधारण अर्थ क्या है? मेल या मिलाना। जब इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या इसी को और छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं, अर्थात दो निकट दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसको हम संक्षेप में कहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये दो वर्ण क्या है? जैसे एक शब्द लिए रामानुज, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राम धन अनुज। राम धन अनुज। यहाँ पर क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बनता, तो माँ में छोटा आ, यानी माँ में छोटा आ, उसके बाद अनुज का में छोटा आ मिल करके क्या बना? बड़ा आ। तो ये हो गया क्या? आपका राम हलंत हो गया। इसकी मात्रा लगेगी ये बड़े आ की, तो हो गया रामा, और नुज शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए, हो गया रामा नुज। ठीक, ये दो वर्णों के मेल हैं, मतलब छोटा मिलकर के क्या बना है? बड़ा। ठीक, अब हेड क्या है? संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? क्या है संधि के भेद? तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? तो संधि के तीन भेद। पहली संधि जो है, पहली संधि के तीन भेद। कितने भेद? तीन भेद। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि, तीसरी संधि क्या है? तीसरी विसर्ग संधि। पहले क्या है? स्वर संधि है, दूसरी क्या है? व्यंजन संधि है, तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? संधि के तीन भेद। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मतलब जब स्वर वर्ण के साथ
स्वर वर्ण का मेल हो तो उसे स्वर संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि, जब विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो तो उसे व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। आप इसको ऐसे संक्षेप में समझ लीजिए कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, ठीक, बराबर स्वर संधि। और व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन, ठीक, मतलब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि। फिर क्या है, विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन का मेल हो अथवा स्वर का मेल हो तो वहां पर कौन सी संधि, वहां पर विसर्ग संधि। अब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ व्यंजन का अथवा स्वर का मेल होने पर वहां पर व्यंजन संधि होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। उसके बाद फिर आपका है क्या है, अब है स्वर संधियां, स्वर संधि के प्रकार, ठीक। अब एक एक के हम प्रकार देख लेते हैं। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार देखना है, यानी यहाँ पर फिर क्या है, ये तो हम यानी संधि कितने प्रकार, 3 प्रकार की। अब इसमें पहली जो संधि है वह है स्वर संधि, पहली जो संधि है क्या है, स्वर संधि। अब क्या है स्वर संधि, तो स्वर संधि तो स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर वहां पर स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, ठीक, स्वर संधि के प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संधियां मुख्यतया स्वर संधियां मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। स्वर संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो पहली जो स्वर संधि है वह है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी क्या है, गुण स्वर संधि। तीसरी क्या है, यण स्वर संधि। चौथी क्या है, चौथी है वृद्धि स्वर संधि। पांचवी क्या है, पांचवी है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। उसके बाद छठी जो है वह है कि पूर्व रूप स्वर संधि। उसके बाद 7वीं है पर रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की, स्वर देखिए स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार,
स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधियाँ मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। उसमें पहली कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी है? गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी है? यड़ स्वर संधि। चौथी कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। पांचवी कौन सी है? आदि स्वर संधि। छठी क्या है? पूर्व रूप स्वर संधि। सातवीं कौन सी है? पर रूप स्वर संधि। यानी स्वर संधियां 7 प्रकार की होती हैं। पहली वृद्धि स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी जो है यड़ स्वर संधि, चौथी जो है वह है कि वृद्धि स्वर संधि, पांचवी जो है आदि स्वर संधि है, सातवीं वो छठवीं जो है वह पूर्व रूप स्वर संधि है, सातवीं जो है वह पर रूप स्वर संधि है। यानी स्वर संधियां कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। अब स्वर संधियों में जो 7 प्रकार होता है, इनमें हम विस्तारित रूप में अब एक एक को देखेंगे सूत्र के आधार पर। यानी संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां 3 प्रकार की होती हैं। अब स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधियां जो